जय गौ माता। जय गोपाल। मित्रों, आपका रवि शर्मा आपके पाठक जी कहिन पेज पर लाइव आपके सामने मैंने जीवन में जो भी लिखा माँ गौ माता के ऊपर ही लिखा। इसके अलावा मैंने किसी पे भी नहीं लिखा। कुछ रचनाएं मैंने लिखी हैं भगवान के ऊपर, कुछ रचनाएं मैंने देशभक्ति के ऊपर, कुछ रचनाएं मैंने लिखी हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो उनमें से कुछ रचनाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ कि माँ शब्द दुनिया में कहाँ से आया होगा, कि माँ शब्द दुनिया में कहाँ से आया होगा। प्रभु भी ये देख के खुद पे इतराया होगा। और एक ही शब्द में सारी जन्नत दे दी मैंने। और माँ का प्यार किस्मत वालों को ही पाया होगा। और माँ के हाथ सर पर फेरती है, कि हाथ सर पर फेरती है, लाखों दुआ दे देती है वो। दिल ही दिल में औलाद को लाखों खुशियाँ दे देती है वो। और माँ के दिल जैसा किसी का दिल न मिल पाएगा। माँ अगर गुस्से में भी हो तो खुद रो देती है वो। माँ, मेरी रचनाएं माँ को ही समर्पित हैं। माँ एक ऐसे मित्र की कहानी जो अपनी माँ के बीमारी में, माँ के मरने में न आया, उसके लिए भी एक मेरी 4 लाइनें समर्पित हैं। कि माँ एक ऐसा शब्द जिसको दुनिया में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं रचनाओं के साथ मैं एक अपनी छोटी सी रचना उन लोगों को समर्पित कर रहा हूँ जिन लोगों को घमंड हो जाता है। और घमंड रावण का भी नहीं चला, कंस का भी नहीं चला। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं समर्पित कर रहा हूँ। रवि शर्मा की कलम से मैंने गौ माता पर ही लिखा। और मेरी आदर्श, मेरी सब कुछ मात नंदिनी गौ माता है। लेकिन मैं सब पर लिखता हूँ और लिखता रहता हूँ। लेकिन मैं अपनी इस रचना के बाद गौ माता को समर्पित अपनी रचना जरूर सुनाऊंगा। मैंने गौ चालीसा लिखा जो पूरी दुनिया में आज गुंजायमान है। गौ चालीसा जिसको रामायण में शब्द देने वाले रविंद्र जैन जी के शिष्य विष्णु मिश्रा जी ने कलमबद्ध किया। उसके बाद मैंने गौबाण लिखा, गौ महिमा लिखी। और उसके बाद मेरी जो है एक बहुत महापुराण आने वाला है जो बहुत मोटे पृष्ठों में तैयार कर रहा हूँ। उसको अभी 2 साल हो चुके हैं और लिख रहा हूँ। मैं एक छोटी सी रचना के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जुड़ना चाहता हूँ। वो रचना है घमंड।
जिन लोगों को घमंड हो जाता है तो उनको समर्पित है एक रचना। आप सुनिए रवि शर्मा की कलम से कि बड़े बड़े चले गए अभिमानी, कि बड़े बड़े चले गए अभिमानी, छोड़ के अपना डेरा। बड़े बड़े चले गए अभिमानी, छोड़ के अपना डेरा, और काहे घमंड करे तू प्राणी। और ना तेरा ना मेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। और ना तेरा ना मेरा, बड़े बड़े चले गए अभिमानी, छोड़ के अपना डेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। और ना तेरा ना मेरा। और अगला वन सुनिए। और जिन महलों में नित्य बजे थी मधुर मधुर सहनाई, जिन महलों में नित्य बजे थी मधुर मधुर सहनाई, नित्य जहाँ जय जय होती थी खुशहाली थी छाई, नित्य जहाँ जय जय होती थी खुशहाली थी छाई। और आज वहाँ पर नजर आता, आज वहाँ पर नजर आता, अरे भूतों का रे डेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। और ना तेरा ना मेरा, बड़े बड़े चले गए अभिमानी, छोड़ के अपना डेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। और ना तेरा ना मेरा। और दुनिया जीतने निकले यहाँ पर, अरे दुनिया जीतने निकले यहाँ पर बड़े बड़े सिकंदर, दुनिया जीतने निकले यहाँ पर बड़े बड़े सिकंदर, खाली हाथ ही जाना होगा कह गए वो मर कर, खाली हाथ ही कह गए वो मर कर, दो गज जगह साथ ना जाती, और दो गज जगह साथ ना जाती। और कैसा खेल ये तेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। ना तेरा ना मेरा, बड़े बड़े चले गए अभिमानी, छोड़ के अपना डेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। ना तेरा ना मेरा। और अगली लाइनें बिल्कुल सत्यता को प्रदर्शित करती हुई सुनिएगा। और जब तक खुशहाली रहती है, कि जब तक खुशहाली रहती है, अरे पूछे संगी साथी, जब तक खुशहाली रहती है, पूछे संगी साथी, दुनिया जब तक साथ निभाती, जब तक माया आती, दुनिया जब तक साथ निभाती,
जब तक माया आती, पूरे वक्त में काम ना आते, बुरे वक्त में काम ना आते। जो कल तक डाले थे डेरा, बुरे वक्त में काम ना आते। जो कल तक डाले थे डेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। ना तेरा ना मेरा, बड़े बड़े चले गए अभिमानी। छोड़ के अपना डेरा, और काहे घमंड करे तू प्राणी। ना तेरा ना मेरा। और सुनिए साहब, कोई घमंड यौवन पर करता, कि कोई घमंड यौवन पर करता, सूरत पर इतराए। कोई घमंड यौवन पर करता, सूरत पर इतराए। जैसे जैसे उम्र बढ़े ये निस्दिन घटता जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़े ये निस्दिन घटता जाए। और ये समर्पित मेरी लाइन है कि उम्र बुढ़ापे में डर जाते, उम्र बुढ़ापे में डर जाते। और देख के अपना चेहरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। और ना तेरा ना मेरा, बड़े बड़े चले गए अभिमानी। और छोड़ के अपना डेरा, काहे घमंड करे तू प्राणी। और ना तेरा ना मेरा। रवि शर्मा की कलम से निकली ये घमंड के ऊपर रचना आप लोगों ने सुनी, लेकिन मैंने हर चीज पर लिखा। और एक रचना मैंने ऐसे लिखी, बहुत परेशान था। मुझे गौ माता का आश्रय मिला, गुरु जयपाल सिंह नयाल जी का आश्रय मिला, और मैं गौ माता से जुड़ा। और गौ माता से जुड़ा तो समझ लो कि मैं प्रभु कान्हा मुरली वाले मुरली मनोहर से जुड़ गया। और उस समय मैंने एक रचना ऐसी लिखी जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों का आशीर्वाद मिले, मैं उस रचना को जरूर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, और उसको जरूर सुनिए। ये मेरे दिल से निकली रचना है कि जब सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे संगी साथी सभी मुझसे दूर हो गए और मैं परेशान था, किसी चीज़ का सहारा मेरे पास नहीं था, उस समय मैंने एक रचना लिखी। और वो रचना मैंने मुरली मनोहर की माया लिखी। लिखने को मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं आज वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मेरे दिल को लगी हुई है। उसे मेरा आया। इस रचना को, ये भजन भी है और ये मेरे दिल की आवाज़ भी है।
इसको आप ज़रूर सुनिएगा और आपको एहसास होगा कि ये रचना मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है, दुनिया के हर इंसान के लिए है कि जब प्रभु का आशीर्वाद मिलता है तो क्या होता है कि उनके बिना तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। तो उस समय मैंने एक रचना लिखी जब मैं चारों तरफ परेशानियों में घिरा हुआ था और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। उस समय एक रचना मैंने लिखी, आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और अपनी 4 लाइनों के माध्यम से उस रचना की शुरुआत करूंगा। आप ज़रूर सुनिएगा और मैं कहता हूँ, मेरा दिल कहता है कि आप लोगों को मेरी ये भजन ज़रूर पसंद आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिल से निकली आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे और पसंद ना आए। कि पत्ता तक हिलता नहीं, लाइनों पे गौर करिए, कि पत्ता तक हिलता नहीं जब तक न चाहें राम। कि पत्ता तक हिलता नहीं जब तक न चाहें राम, वो चाहे तो पूर्ण कर दें पल में बिगड़े काम। कि पत्ता तक हिलता नहीं जब तक न चाहें राम, वो चाहे तो पूर्ण कर दें पल में बिगड़े काम। वो राजा को रंक बना दे, रंक बना दे राजा। वो राजा को रंक बना दे, रंक बना दे राजा। वो चाहे तो मुक्ति देकर पहुंचा दे निज धाम। और मैं वो रचना सुना रहा हूँ जो मेरे दिल के करीब है। और रचना क्या, एक भजन है। भजन सुनिए, उसके बाद मैं आपको गौ माता से जोड़ूंगा, तो सुनिए। ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी, मेरी झोली भरी। मैं तो कुछ भी समझने न पाया, ऐसी कृपा करी, मेरी झोली भरी। मैं तो कुछ भी समझने न पाया, जग में अद्भुत है, बहुत निराली है, मुरली मनोहर की माया। ऐसी कृपा करी, मेरी झोली भरी। मैं तो कुछ भी समझने न पाया, जग में अद्भुत है, बहुत निराली है, मुरली मनोहर की माया। सुनिए मेरे दिल से निकली रचना, भजन। जब कष्टों ने मुझको घेरा था, चारों तरफ ही अंधेरा, देता कुछ भी नहीं था दिखाई, कोई सुनता नहीं था दुहाई। देता कुछ भी नहीं था दिखाई, कोई सुनता नहीं था दुहाई। और हाथ कांधे पे धर, के हाथ कांधे पे धर,
और मेरी उंगली पकड़ और साथ चलता रहा कोई साया, और मैं तो कुछ भी समझने न पाया। ऐसी कृपा करी मेरी झोली भरी, और मैं तो कुछ भी समझने न पाया। जग में अद्भुत है, बहुत निराली है, मुरली मनोहर की माया। सुनिएगा साहब। काम मेरे खुद हो रहे थे कि काम मेरे खुद हो रहे थे, और नाम मेरे खुद हो रहे थे। काम मेरे खुद हो रहे थे, और नाम मेरे खुद हो रहे थे, और नौका मेरी खुद चल रही थी। और जब जीवन की मुश्किल घड़ी थी, नौका मेरी खुद चल रही थी। और जब जीवन की मुश्किल घड़ी थी, आंखों में आंसू थे मेरे, और देख मोहन ये करतब तेरे। आंखों में आंसू थे मेरे, और देख कर तब मोहन ये तेरे। और मैं तो जी भर के रोने न पाया। ऐसी कृपा करी मेरी झोली भरी, मैं तो कुछ भी समझने न पाया। और जग में अद्भुत है, बहुत निराली है, मुरली मनोहर की माया। सुनिए साहब। सौंपा तो मैंने तो तुझको, तू भी चाहे जो कर दे मुझको। सौंप डाला तो मैंने तो तुझको, तू भी चाहे जो कर दे मुझको। और साथ रखना सदा मन ये ऐसा बना। और ये तो जीवन पल छिन की काया। और मैं तो कुछ भी समझने न पाया। ऐसी कृपा करी मेरी झोली भरी, मैं तो कुछ भी समझने न पाया। जग में अद्भुत है, बहुत निराली है, मुरली मनोहर की माया। ये मेरा प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित एक भजन था। लेकिन मैं गौ माता को कैसे भूल सकता हूँ। मैंने गौ चालीसा लिखा, गौ बाण लिखा, लेकिन
पुस्तक गौ माता लिखी, गौ महिमा, जो मेरी करीब 1000 पृष्ठ पे तैयार होगी, वो भी कर रहा हूँ। तो कुछ 2-4 लाइनें गौ माता के लिए भी समर्पित करता हूँ। शायद पाठक जी कहें पेज के माध्यम से लोगों तक मेरी रचनाएं पहुँच जाएं, तो मैं अपने आप को देख लूँगा। बहुत लोग जुड़ चुके हैं, अखिलेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, और भी लोग काफ़ी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है कि जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मेरी रचनाएं उन तक, देशवासियों तक पहुंच रही हैं। बहुत अच्छी बात है। विवेक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। राधे राधे, जय हो विवेक शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पाठक जी के पेज पर जुड़े रवि शर्मा को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक शुक्ला जी, राधे राधे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ते जाइए मित्रों। रुद्रनाथ चौबे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पेज पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आशीर्वाद आपको सबको प्राप्त हो। गौ भक्त तो केवल एक प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप लोगों को अपने साथ जोड़े रखें। और भी मित्र जो जुड़ना चाहें, जुड़ते रहिए। विवेक शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है हमारे पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं पेज पर, मेरी रचनाएं सुन रहे हैं। मैं रवि शर्मा हमेशा जीवन में माँ गौ माता को ही समर्पित अपनी रचनाएं भेजता रहता हूँ। पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे इस पेज पर जोड़ा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, निरंतर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को सुन रहे हैं। मैं गौ माता के रचनाएं शुरू करने से पहले मैं 4 लाइनें गौ वंदना की, जो मेरी पुस्तक गौ चालीसा से समर्पित हैं, उनको मैं दोहराना चाहता हूँ। तभी मैं थोड़ा बहुत गौ पाठ कर पाऊँगा। तो उसको सुनिए। सुमेर सुमेर सब तर गए, गौ माता कृपा करो, कर दो बेड़ा पार। श्री गणेश का नाम ले, करूं मैं कथा बखान, कृपा करो मां नंदनी, मैं बालक नादान। गौ माता जो हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुई, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, रोम रोम में गौ माता का वास है। मैं रवि शर्मा आपको एक हकीकत बताने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया इसको सुन रही है, आज सुने। मैं वो हकीकत बता रहा हूँ
जो शायद किसी ने किसी को नहीं बताई हो। मैं 1991 में बीएससी करके ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद मैं गौ माता को बिल्कुल नहीं मानता था, एक गाय ही मानता था और ये सोचता था कि जैसे और पशु हैं उसी तरह गाय है। मेरे जीवन में अब से करीब 8 साल पहले मेरे परम पूज्य गुरुदेव जयपाल निहाल सनातनी जी, जिन्होंने मैंने एक प्रथम रचना लिखी थी गौ माता के लिए, उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे प्रथम बार मंच पर आमंत्रित किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर सब सुन रहे हैं तो सुने, मैं केवल गौ भक्त कवि सम्मेलन में ही जाता हूं, 1 रुपया नहीं लेता, 1 रुपया, और अपना काव्य पाठ करके आता हूं बड़े बड़े साधु संतों के बीच में, बड़े बड़े महात्माओं के बीच में। और मैं उस समय गौ माता को बिल्कुल नहीं मानता था। जब परम पूज्य गुरुदेव श्री जयपाल निहाल सनातनी जी ने मुझे गौ माता का विषय में बताया, उसके बाद जब मुझे गौ माता की महिमा का पता चला, तो मेरी जो प्रथम रचना फेसबुक पे मैंने डाली थी, उसको पढ़कर गुरुदेव ने मुझे देहरादून में कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। और कवि सम्मेलन भी ऐसा वैसा नहीं था, नगर निगम के अंदर बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। और ऐसा कवि सम्मेलन शायद मैंने अभी तक किया हो। मैं उस समय प्रथम बार मंच पे चढ़ा था। उसके बाद दूसरी बार मैं वृंदावन में गुरुजी ने मुझे बुलाया। वृंदावन हजारों साधु संतों के बीच में मैंने अपना काव्य पाठ किया, जिसमें देश के महान कवि मौजूद थे। तो मेरी जो प्रथम रचना गौ माता को लिखी, जिसके सुनकर गुरुदेव ने मुझे आमंत्रित किया, वो मैं रचना आपके सामने साझा कर रहा हूँ। और गौ माता की महिमा जब प्रथम बार मुझे पता चली, जब गुरुदेव ने मुझे सब कुछ समझाया, गुरु ज्ञान दिया, तब मेरी समझ में आया कि गौ माता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। तो उसके बाद से मैंने अपनी जीवन को बिल्कुल बदल दिया और मैं अपनी रचनाएं केवल गौ माता के लिए लिखता हूँ और उन्हीं के लिए लिखूँगा जीवन भर। रामजी लाल विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं कि आप लोग जुड़ते जाइए, सुनते जाइए। गौ महिमा आज जरूर सुनाऊंगा। गौ माता से समर्पित कुछ रचनाएं जरूर प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि आज कवि दिनेश पाठक जी मेरे बड़े भाई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं गौ माता की रचनाएं ना सुनाऊं, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तो मेरी जो प्रथम रचना थी वो मैं आपको ज़रूर साझा कर रहा हूँ, जो मैं अधिकतर पेज पर करता ही हूँ, अधिकतर जाता हूँ तो मंच में सुनाता ही हूँ कि पाला पोसा बड़ा किया। ये गौ माता की आवाज़ है। मैंने गोपाल मणि महाराज जी के गया था एक बार देहरादून, उनको भी सुनाई। उन्होंने भी इस रचना को सुनकर, उनको मैं गौ चालीसा भी देकर आया था, मेरे को बहुत शाबाशी दी। और ये एक दिल की आवाज़ है, मैं आपको सुनाता हूँ कि पाला पोसा बड़ा किया, कि पाला पोसा बड़ा किया और दिया कसाई बेच, कि पाला पोसा बड़ा किया, दिया कसाई बेच, और मेरे बेटे मुझे कटवाते दे दो ये संदेश।
ये गौ माता की पुकार है। और निस दिन मेरी पूजा करते, निस दिन मेरी पूजा करते, और ये तो एक दिखावा है, और कितने हिंदू के घर रहती ये बतला दो दावा है। गौ माता बोल रही हैं कि कितने हिंदू के घर रहती ये बतला दो दावा है। और मेरा दूध है अमृत जैसा, मेरा दूध है अमृत जैसा, तभी तो माँ कहलाती हूँ। और सब देवों का वास मेरे अंदर, तभी मैं पूजी जाती हूँ। और बाहरे मेरे देश के भक्तों, बाहरे मेरे देश के बच्चों, याद तुम्हें मुझे तुम करते हो, और जब मैं काटी जाती हूँ नहीं रोकते डरते हो। और चर्चा अखबारों में करने से मैं तो ना बच पाऊंगी, और मंचों पे मेरे झंडे गाड़ो, क्या मैं वापस आऊंगी। अरे मुझे बचाना चाहते हो तो, मुझे बचाना चाहते हो तो कोई ऐसा काम करो, और ना मैं काटी जाऊं कभी, ऐसा इंतजाम करो। और हर भारतवासी के घर में, हर भारतवासी के घर में फिर से इज्जत करवा दो, कि हर भारतवासी के घर में फिर से इज्जत करवा दो, और मैं न काटी जाऊं कभी, ऐसा कानून लगवा दो। ये गौ माता की पुकार है। गौ माता की पुकार कभी खाली नहीं जाती। गौ महिमा, जब गौ कृपा किसी के ऊपर हो जाती है तो उससे बड़ी कृपा इस धरती पे कभी नहीं हो सकती। क्यों? गौ माता ही सब देवों की माता है। भगवान राम ने गौ माता को पूजा, भगवान कृष्ण ने गौ माता को पूजा, हमारे ऋषि मुनियों ने गौ माता को पूजा, बड़े बड़े साधु संतों ने गौ माता को अपना आराध्य, अपना माना। और ये रवि शर्मा भी अपने जीवन का अध्याय गौ माता के साथ, अपनी सारी रचनाएं गौ माता के साथ समर्पित। तो एक छोटी सी रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गौ माता की पुकार है, सुनिएगा, बहुत पसंद आएगी। ये दिल से निकली पुकार है, मेरी समझ लो या गौ माता की समझ लो। कि खड़ी ताकती आँख में आंसू, गौर से सुनिएगा साहब, कि खड़ी ताकती, ये उनके लिए समर्पित है जिस गौ माता के करोड़ों बेटे हैं, और आज गौ माता को देखते हैं और देख के चले जाते हैं, और ऐसे देखते हैं कि गौ माता खड़ी है तो खड़ी रहने दो, हमारा क्या जाता है। लेकिन आप मेरी रचना सुनिए। रुद्रनाथ चौबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि खड़ी ताकती आँख में आंसू, मेरे भी आंसू आ जाते हैं, अब भी आ रहे हैं। कि खड़ी ताकती आँख में आंसू, और देखे अपने लाले, और दिन रात कत्ल हो रही माँ, दिन रात कत्ल हो रही माँ। सुध ले लो दुनिया वाले, खड़ी ताकती आँख में आंसू, और देखे अपने लाले, और दिन रात कत्ल हो रही माँ। सुध ले लो दुनिया वाले। और क्या माता कह रही है। और कल तक घर की रौनक थी, अब सड़कों पे बेचारी, कल तक घर की रौनक थी, अब सड़कों पे बेचारी, कूड़ा करकट खाती फिर रही जगत की पालनहारी, कूड़ा करकट
खाती फिर रही जगत की पालनहारी, और कैसी किस्मत हो गई माँ की, और कैसी किस्मत हो गई माँ की, कोई नहीं देखता छाले, दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुध ले लो दुनिया वाले। हमारे साथ प्रेमलता नीलम जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सुनिए, और कत्ल खाने कम हो न पाते, निस दिन बढ़ते जाते, कत्ल खाने कम हो न पाते, निस दिन बढ़ते जाते, देख देख कर ये मंजर आंखों में आंसू आते, देख देख कर ये मंजर आंखों में आंसू आते, कब सुनवाई होगी माँ की, और कब सुनवाई होगी माँ की, जब न खिंचेंगी खालें, और दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुध ले लो दुनिया वाले। और खड़ी ताकती आँख में आंसू देखे अपने लाले, खड़ी ताकती आँख में आंसू देखे अपने लाले, और दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुध ले लो दुनिया वाले। और सुनिए साहब, एक राज एक संविधान का गूंजेगा कब नारा। शंकर महावर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेज पे जुड़ने के लिए। एक राज एक संविधान का गूंजेगा कब नारा, कब डर कर कातिल भागेगा, भागेगा हत्यारा, कब डर कर कातिल भागेगा, भागेगा हत्यारा, कब ताज होगा माँ के, अरे कब ताज होगा माँ के, कब गले पड़ेंगी माले, और दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुध ले लो दुनिया वाले, खड़ी ताकती आँख में आंसू। अंजलि शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय गौ माता की। और एक राज एक संविधान का गूंजेगा कब नारा, कब डर कर कातिल भागेगा, भागेगा हत्यारा, कब ताज होगा माँ के, कब ताज होगा माँ के, कब गले पड़ेंगी माले, दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुन ले लो दुनिया वाले, खड़ी ताकती आँख में आंसू, और देखे अपने लाले, दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुध ले लो दुनिया वाले। और सुनिए साहब, राजनीति माँ पर करके सब सत्ता में आते, कटु सत्य है ये, जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं सब पहले गौ माँ गौ माँ गौ माँ मेरी माँ ये कहेंगे।
गले में माला डालेंगे, उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए कि राजनीति सब मापे करके सब सत्ता माप करके सब सत्ता में आते, कुर्सी जब मिल जाती उनको पल में भूल बुझाते, कुर्सी जब मिल जाती उनको पल में भूल बुझाते। और ध्यान से सुनिए, ऊपर से सब लगते उजले, अरे ऊपर से सब लगते उजले, अरे अंदर से सब काले, दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुध ले लो दुनिया वाले, खड़ी ताकती आँख में आंसू और देखे अपने लाले, और दिन रात कत्ल हो रही माँ, सुध ले लो दुनिया वाले। माँ कि माँ शब्द ऐसा है कि गौ माँ एक ऐसी माँ जिसको प्यार से अगर आप लोग पुचकार भी दो तो अपनी गर्दन आपके कंधे पर डाल देती है। ऐसी माँ आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं जिस दिन से मेरे माता पिता का साथ छूटा है, मुझे तो गौ माता के अंदर ही अपनी माँ की छवि सुनाई देती है, दिखाई देती है। ऐसा लगता है मुझे आलिंगन कर रही है, ऐसा मुझे महसूस होता है। आप एक बार प्यार से गौ माता के साथ जुड़कर देखिए, गौ माता के साथ प्यार करके देखिए, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ, गौ माँ और आपकी अपनी माँ में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। कि मात नंदनी कर दो कृपा, कि मात नंदनी गौ माता, कि मात नंदनी कर दो कृपा, करुणा अपनी बरसा दो, मात नंदनी करुणा अपनी बरसा दो, रोज से माता सबको हर्षा दो। कि मात नंदनी कर दो कृपा, करुणा अपनी बरसा दो, रोग शोक से दे दो मुक्ति, माता सबको हर्षा दो। बहुत दुखी है जनता सारी, माता रहम तो खाओ, बहुत दुखी है जनता सारी, माता रहम तो खाओ, हर दो माँ सबकी पीड़ा को चमत्कार दर्शा दो। माँ रामजी लाल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है उनका। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता की। माता गौ माँ, मात नंदी कर दो कृपा, विपदा सबकी दूर करो, मात नंदनी कर दो कृपा, विपदा सबकी दूर करो, बहुत दुखी है दुनिया सारी, न और मजबूर करो। जो माता को मानते हैं, गौ माता को मानते हैं, एक बार जरूर सुनिए। और ऐसा नहीं है, हर एक को गौ माता को मानना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, जब से जन्म लिया है और जब तक इंसान की मृत्यु होगी। गौ माता के बिना दुनिया में कोई कार्य नहीं हो सकता। पैदा होगे तब गौ माता का साथ चाहिए, घर का आंगन लीपोगे तब गौ माता का साथ चाहिए, जब बच्चा बड़ा होगा तब गौ माता का साथ चाहिए, बच्चे को दूध पिलाओगे तब गौ माता का साथ चाहिए। गौ माता का साथ हर सनातनी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इससे मुख नहीं मोड़ सकता, ये कटु सत्य है। और अंत समय बैतरणी भी गौ माता की पूंछ पकड़कर ही पार करोगे, इससे पहले बैतरणी भी पार नहीं होती। ये पुराणों में लिखा हुआ है
कि बिना गौ माता की पूछ पकड़े बैतरणी पार नहीं कर सकते, ये कटु सत्य है। कि मात नन्ही कर दो कृपा, कृपा विपदा सबकी दूर करो, बहुत दुखी है जनता सारी, न और मजबूर करो, चमत्कार कर दो माँ कोई, दुनिया को आराम मिले, हाथ जोड़कर कर रहे बिनती, मात इसे मंजूर करो। और माता जो करते गौ माँ की सेवा, गौ कृपा हो जाती है। ध्यान से सुनना, जो करते गौ माँ की सेवा, गौ कृपा हो जाती है, विघ्न दूर सब होते रहते, नौका खुद चल जाती है। ध्यान से सुनो गौ माता की कृपा क्या होती है, कि जो करते गौ माँ की सेवा, गौ कृपा हो जाती है, नौका चल जाती है, ये समय में पूछ पकड़ के बैतरणी पार कराती है। ये मात नन्ही है, माता के लिए समर्पित एक रचना, मेरी अंतिम रचना सुना रहा हूँ। समय का अभाव भी है और आप लोगों तक एक रचना और सुना रहा हूँ गौ माता के लिए। अरे मुझे बचा लो दुनिया पालो, मुझे बचा लो, माँ की पुकार है, मुझे बचा लो दुनिया बालो, और मैं हूँ शान तुम्हारी, मुझे बचा लो दुनिया बालो, मैं हूँ शान तुम्हारी, और राम कृष्ण की मैं लाडली, अरे राम कृष्ण की मैं लाडली, अरे हूँ पहचान तुम्हारी, मुझे बचा लो दुनिया वालो, और मैं हूँ शान तुम्हारी, और राम कृष्ण की मैं हूँ लाडली, हूँ पहचान तुम्हारी। और गौ माता क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। और जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका साथ निभाया, ध्यान से सुनिए सब गौ भक्तों, सब सनातनी भक्तों, ध्यान से सुनिए, गौ माता की पुकार है ये, कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका साथ निभाया, दुग्ध पिलाया सारे, और प्यार किया सबको मैंने, और प्यार किया सबको मैंने, और न देखी जात तुम्हारी, मुझे बचा लो दुनिया वालो, मैं हूँ शान तुम्हारी, और राम कृष्ण की मैं हूँ लाडली, हूँ पहचान तुम्हारी। और सुनिएगा साहब, गौ माता क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनिए। और कभी रही हर घर की शोभा, अरे कभी रही हर घर की शोभा, सुनील रानलका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय गौ माता की। अरे कभी रही हर घर की शोभा, आज हूँ मारी मारी, कभी रही हर घर की शोभा, आज हूँ मारी मारी, गली सड़क पर घूम रही हूँ जैसे एक बेचारी, गली सड़क पर घूम रही हूँ जैसे एक बेचारी, कष्ट हो रहे बेशक मुझको, कष्ट हो रहे बेशक मुझको, अरे घट रही शान तुम्हारी, मुझे बचा लो दुनिया वालो, हूँ पहचान तुम्हारी। और क्या कह रही हैं गौ माता, सुनील रानलका जी, जय गौ माता जी।
प्रभु राम ने प्रभु कृष्ण ने निज दिन मुझको पूजा। प्रभु राम ने प्रभु कृष्ण ने मुझको निज दिन पूजा। वो कहते थे मात तुम ही हो और नहीं कोई दूजा। वो कहते थे मात तुम ही हो और नहीं कोई दूजा। दूर हो गई आज क्यों तुमसे, दूर हो गई आज क्यों तुमसे ये मत तुम्हारी। मुझे बचा लो दुनिया वालों, मैं हूँ शान तुम्हारी। राम कृष्ण की मैं हूँ लाडली, मैं पहचान तुम्हारी। और सुनिए साहब, ये लाइनें मेरी समर्पित हैं उन बेटों को जो गौ माता को गौ माता मानते हैं। सुनिएगा। जाग जाओ ए मेरे बेटो, घर घर मुझको लाओ। जाग जाओ ए मेरे बेटो, घर घर मुझको लाओ। जो सम्मान खो चुका है वो मुझको दिलवाओ। मुझको दिलवाओ। दुनिया जय जयकार करेगी, दुनिया जय जयकार करेगी। एक शान तुम्हारी, मुझे बचा लो दुनिया वालों। मैं हूँ शान तुम्हारी, राम कृष्ण की मैं हूँ लाडली, हूँ पहचान तुम्हारी। और क्या कह रही है गौ माता। राजपाट दिलवा न सको तो ताज मुझे दिलवा दो। राजपाट दिलवा न सको तो ताज मुझे दिलवा दो। बंद हो जाए गौ की हत्या ऐसा विश्वास दिला दो। बंद हो जाए गौ की हत्या ऐसा विश्वास दिला दो। तभी आएगा राम राज, खुश होगी मात तुम्हारी। राम कृष्ण की मैं हूँ लाडली, हूँ पहचान तुम्हारी। अंतिम बंद मेरा। कहे रवि गौ माता जैसा कोई नहीं है दूजा। कहे रवि गौ माता जैसा कोई नहीं है दूजा। श्रद्धा भाव से निश दिन कर लो गौ माता की पूजा। श्रद्धा भाव से निश दिन कर लो गौ माता की पूजा। और गौ कृपा होगी तुम सब पर, अरे गौ कृपा होगी तुम सब पर। ये झोली भरे तुम्हारी, और राम कृष्ण की मैं हूँ लाडली, हूँ पहचान तुम्हारी। मुझे बचा लो दुनिया वालों, मैं हूँ शान तुम्हारी। कवि दिनेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आपने रवि शर्मा को अपनी पेज पर लाइव आने का मौका दिया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे साथ लाइव जुड़े और जिन्होंने गौ